आशीष, हिमानी, सुप्रावती। अब तक किसी को उसमें वो वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना कि अपग्रेड वाला फिक्स हो गया ना सबका? सर हाँ जी। सर मेरे एक्सडी में तो अभी तक प्लगइन्स नहीं आए, मतलब पूरा काम मैंने बिना प्लगइन्स के ही कर दिए है सारे। प्लगइन नहीं चल रहा है? विंडो कौन सा नहीं यूज़ सर। कर रहे हो? सर विंडो 11 है। आपने कहा था किसी 11 विंडो यूजर से आप चेक करके बताओगे एक बार। हाँ, मुझे चेक करना था बट मुझे ध्यान नहीं रहा। थैंक यू हाँ फॉर जी। रिमाइंडिंग। मैं आज एक बार चेक करता हूँ, अगर कोई बच्चा आता है ना तो उस पर चेक करके हाँ देखूँगा। जी। तो मुझे बताओ, विंडो आपकी विंडो 11 तो है, लेकिन यहाँ जाओ, अगर कंप्यूटर ऑन है आपका, जहाँ मैं हाँ जाता जी। हूँ, हाँ दिस जी। पीसी पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में आओ, हाँ जी। और यहाँ देखना है कि आपकी विंडो क्या लिखी हुई है। विंडो 11 प्रो है, एजुकेशन है, बेसिक है, होम है, क्या है? ठीक है सर, तो वैसे किस में अपग्रेड करना है, मतलब जो वो चल जाए। एक बार आप मुझे पहले ये चेक करके बताइएगा, जी ठीक सर। है? क्योंकि हाँ हो जी। सकता है कि वो उसी वजह से काम नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है सर। क्योंकि प्रो जो होता है ना, प्रो के अंदर ही जाके हमारे सारे फीचर अनलॉक होते हैं। उससे नीचे के जो हम लोग विंडोज़ चलाते हैं उसमें हमारे फीचर्स अनलॉक नहीं होते, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर। ठीक है सर, मैं एक बार करके देख, मैं चेक करती हूँ कौन सा है, फिर मैं आपको हाँ बताती हूँ। जी। तो टूल वगैरह हमारे सब कंप्लीट हो गए थे। प्रोटाइप भी आई थिंक हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं इसके अंदर, या कुछ रह गया था? प्रोटाइपिंग सारी होगी ना? ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट क्या चूज़ कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप इसके अंदर? हाँ, ई कॉमर्स का आप प्लान कर रहे हो ना? तो देखो करना क्या है, पहला स्टेप, एक तो ना आपको मैं वो दिया, क्रिएटिव माइंड का टास्क मिला हुआ है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो आप ट्राई करो कि उसी को बनाओ, ठीक है? और जैसे आज है 21 अगस्त, तो हमें इसका कोडिंग तो तुम्हारा हो ही रखा है ना, तो एक लैंडिंग पेज बना के उसकी फटाफट से आप कोडिंग पर काम करो, ठीक है? तो मैंने आपको एक शायद प्लगइन बताया था, HTML2 डिज़ाइन, इसके अंदर बताया था ना? तो आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, रिसेंट में जाते हैं, तो शायद मैंने आपको एक प्लगइन की हेल्प से पेज निकाल के दिखाया था पूरा, कैसे निकालना है हमने पेज, है ना? तो अपना पेज निकाल के उसको मॉडिफाई करो, और फिर उसकी कोडिंग वगैरह का काम पूरा करके अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लो जो आपने सबमिट करना है, ठीक है? जितना जल्दी हो सके। तो एक तो तुम्हारा यही पोर्टफोलियो में कंसिडर हो जाएगा अपना काम, ठीक है? और इसके बाद में आपने बनाना है एक मोबाइल एप्लीकेशन अपना। सो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको मटेरियल की पूरी वो फिग्मा फाइल और एक्सडी फाइल दोनों दी हुई है। तो अगर एप्लीकेशन बनाओगे तो उसकी हेल्प से बनाना है इसके अंदर। अब हमारा जो काम है इसके अंदर वो रहता है थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करने का, कि किस तरह से आपने वो काम करना है, कैसे आपका इसके अंदर वो चीज़ें बनेंगी, क्या कहते हैं, जब हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं ना अपने इसके अंदर, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, परसोना वगैरह तैयार करते हैं कि यूज़र क्या है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उस तरह की चीज़ों पर हमें काम करना होगा। तो आप यहाँ पर अपने लिए कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। ये तो अभी जो हम लोगों ने सीखा वो कोई UI UX नहीं है, अभी सिर्फ हमने सॉफ्टवेयर चलाना सीखा। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोटोटाइपिंग कैसे काम करती है, टूल्स कैसे काम करते हैं, वो वाला पार्ट हमारा क्लियर है। तो यानी कि अगर हम लोग अब इससे लेके कुछ बना रहे हैं तो हम फंसेंगे नहीं, हमें सारी चीज़ें पता होंगी कहाँ पर क्या लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना?
सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ देखें, अब ये एक वेबसाइट का हम लोग एग्जांपल लेंगे जैसे कि अरीना मल्टीमीडिया। अब ये एक वेबसाइट यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर क्या है कि एक लैंडिंग स्क्रीन के ऊपर माउस मूव के ऊपर थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव रखा है इन्होंने। यहाँ पर एक काउंसलर है जिसका इन्होंने डिजिटल नेम ईरा रखा हुआ है, और ये वर्चुअल काउंसलर जो कि वेलकम टू अरीना एनिमेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको कर रही है। आप यहाँ से अगर नीचे देखें, इसको एक्सेप्ट करें तो नीचे आपको दिखाई देता है एंटर दी कैंपस। यूज़र जब कैंपस में एंटर होता है, काउंसलर आपको विजिट कराती है पूरा सेंटर कि भाई यूज़र कहाँ कहाँ जा सकता है। सो अब ये जो वेबसाइट है ये एक डेस्कटॉप यूज़र के लिए तो बहुत अच्छी है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि जब विजिटर मोबाइल मोड में आता है, यहाँ तक सब ठीक है क्योंकि बस हमने तो क्या करा, बैकग्राउंड को तो हम लोगों ने यहाँ पर श्रिंक कर दिया। लेकिन जब लोग कैंपस में एंटर करते हैं तो चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन देखो यहाँ पर अभी तक काउंसलर निकल के नहीं आई अंदर से। और अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं एंटर दी कैंपस में तो काउंसलर निकल के आ गए। पहला डिफरेंस समझ में आ रहा है? यानी कि मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव तो हो रहा है बट उतना अच्छे से ये काम नहीं कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए। अब मान लो मैंने पेज को स्क्रॉल करना स्टार्ट किया तो देख रहे हो ऊपर भी दिख रही है और नीचे भी निकल के आ गई है। डेस्कटॉप में तो सही चल रहा है ना, बिल्कुल। मोबाइल के ऊपर दिक्कत आई हमें। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आगे जाके रोड पे एक टर्न आता है, लेकिन काउंसलर सीधी निकल के झाड़ी होगी अंदर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रोड के ऊपर नहीं है। यहाँ से देखो सीधे जंप मारा, यहाँ पहुँच गई। डिफरेंस समझ आ रहा है? तो ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है डिज़ाइन बहुत अच्छे से। दूसरा, अगर हम लोग डेस्कटॉप मोड में देखते हैं तो जब आप इसको यहाँ से चलाओगे तो यहाँ पर देखो जिस जिस जगह पर ये है तो वहाँ के बारे में बताइए। जैसे क्लिक ऑन दी बिल्डिंग्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी, क्लिक ऑन आर स्टोरी, नो मोर अबाउट अरीना, ठीक है। आगे चलेंगे, नो मोर अबाउट द पाथवे टू इंटरनेशनल करियर, क्लिक ऑन द कोर्सेज, एक्सप्लोर ऑल अरीना कोर्सेज। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ VFX ऑन योर लेफ्ट, ठीक है। नीचे चलेंगे यहाँ पर, क्लिक राइट ऑफ फॉर कोर्सेज इन एनिमेशन VFX एंड गेमिंग। तो जिस जगह पर आप जा रहे हो तो यहाँ देख रहे हो बिल्कुल ठीक से ये काम कर रहा है ना। और हम लोग बिल्कुल एंड तक आते हैं इसके अंदर। तो इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, इंटरेक्टिव है, अच्छा है, लेकिन ये कभी भी मोबाइल फ्रेंडली नहीं हो सकता क्योंकि आपको दिक्कत आएगी। या तो इसके दो तरीके कि आप मोबाइल के लिए डेडिकेटेड बिल्कुल अलग बनाइए या डेस्कटॉप के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड आप अलग बनाइए। अब अगर लैंडिंग पेज में हमारा इस तरह की चीज़ें हैं तो आप पहली चीज़ एक यहाँ देखोगे, देखो अब ब्रांड अरीना के केस में ये कैसे कामयाब हो रही है चीज़ें, दिक्कत क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अरीना की मार्केट में अलग एक आइडेंटिटी बन चुकी है। सो अगर इस पेज में फॉल्ट भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, किसको आएगी? मान लो कि आज XYZ एक इंस्टीट्यूट है जो अपना इस तरह का कुछ क्रिएटिव सा बना लेता है। अब होता क्या है, गूगल ये कहता है कि भाई जो हमारा पेज होता है ना, जो लैंडिंग पेज होता है वो टेक्स्ट रिच कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर। रिच कंटेंट अगर नहीं होगा तो गूगल आपके पेज को इंडेक्स कैसे करेगा? गेटिंग माय पॉइंट? क्या इस पेज में पूरे में कहीं पर हमें कोई टेक्स्ट दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, सिर्फ ग्राफिक्स यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आपका पेज तो रैंक होएगा ही नहीं, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर पेज स्पीड पर जाते हैं, पेज स्पीड टेस्ट जो कि गूगल का ही अपना पेज स्पीड इनसाइट्स है, और यहाँ आके अगर हम लोग इस पेज को चेक करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं तो देखते हैं क्या रिपोर्ट्स इसके निकल के आते हैं। तो क्या लिखा आ रहा है, मोबाइल के अंदर कोर वेब वाइटल्स फील्ड लिखा आ रहा है। डेस्कटॉप में जाते हैं, यहाँ पर भी फील्ड लिखा आ रहा है। तो ये वेबसाइट दोनों जगह पर फेल हो गई। अब ऐसे अगर कोई एक लेमैन अगर आता है तो उसके लिए अच्छा है, बट कोई टेक्निकल बंदा है हमारी तरह जिसको कोडिंग आती, सारी चीज़ आती, वो तो पता लगा लेना कि भाई आपकी वेबसाइट में क्या कमियाँ हैं इसके अंदर। तो ये एक बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ इसके अंदर, ठीक है। लेकिन कैसे कामयाब हो रहा है, सर्च में ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि 1996 से ये डोमेन चल रहा है,
तो इसकी एक अपनी लाइफ बन चुकी है ना, सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ डोमेन भी यही है। तो जब एक पेज बहुत ज़्यादा सर्च हो चुका होता है, एक डोमेन बहुत ज़्यादा सर्च हो चुका होता है, तो उसकी अपनी हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी होती है ना, उसकी बेसिस पर ये चल रहा है। तो आगे जाके आप जो मर्जी प्ले करो। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब आप कोई कोडिंग करो तो जावास्क्रिप्ट ना लगाओ। क्यों मना करता हूँ? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होती है डेस्कटॉप पर तो चल जाती है, मोबाइल पे नहीं चल पाती सही से। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो जावास्क्रिप्ट कम से कम लगाते हैं, क्योंकि जब मोबाइल पे चलना ही नहीं है और विजिटर मेरा 90% जो मोबाइल से आज की डेट में, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए गूगल कहता है कि जावास्क्रिप्ट कम से कम उतना जितना ज़रूरत हो, अननेसेसरी ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है अपनी वेबसाइट की। बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव वेबसाइट आप बना रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, दिक्कत आएगी आपको वहाँ पर। तो जावास्क्रिप्ट ना लगाने का रीज़न ये है क्योंकि जावास्क्रिप्ट मोबाइल पर सही से एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है, ओनली डेस्कटॉप पर होती है। तो डेस्कटॉप पर हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग डेस्कटॉप भी तो चेक करते हैं। ये तो आप मुझसे पढ़ लिए तो आपको सिमुलेटर पता है तो आप चला के देख लेते हो, ठीक है। हर कोई तो नहीं चेक करता ना इस तरीके से। तो दिक्कतें वहाँ आ जाती हैं फिर कि पूरा वेबसाइट बना लिया, बड़ा ही अमेजिंग है, लेकिन एंड में जाके दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कतें क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट लगाई जो कि मोबाइल पर एग्जीक्यूट नहीं होती, और जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को स्लो डाउन कर देती है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आप एज ए विजिटर अरीना की वेबसाइट पर आते हो तो आप क्या चाहते हो, वेबसाइट आपको क्या दिखाए? भाई सीधी सी बात है, जब आप एज ए विजिटर अगर कोई कोर्स अगर अपने लिए सर्च कर रहे होगे तो पहला क्या होगा? पहले जॉब सर्च करोगे, पहले जॉब कोर्स सर्च करोगे? पहले कोर्स सर्च करोगे। हो सकता है कोई जॉब सर्च करे जो बिल्कुल एकदम अपनी चीज़ों को लेके क्लियर हो कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, लेकिन मार्केट में जॉब है कि नहीं है। तो पहले क्या करेगा, वो किसी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाएगा, लाइक टाइम्स जॉब हो गया या फिर मॉन्स्टर जॉब हो गया। इस तरह की बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया एग्जांपल के तौर पर, इंडीड हो गया, है ना। तो वो वहाँ जाएगा और उसके ऊपर जाके सर्च करेगा भाई क्या स्कोप है कि नहीं है इस चीज़ों का। उसके बाद में भी हो सकता है वो इंस्टीट्यूट सर्च करे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहले वो देखेगा इस कोर्स में जॉब है तो उस कोर्स को सर्च करेगा, उस कोर्स से रिलेटेड फिर उसका नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंटरनेट के ऊपर दिखाई देंगे। तो यानी कि अगर हम अपने विजिटर को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे हैं तो पहली चीज़ आपको ये देखना है अपने पाइपलाइन के अंदर कि सबसे पहले यूज़र को क्या दिखाना चाहते हो, है ना। तो बहुत सारे ब्रांड क्या करते हैं, अपनी कहानी पहले लिखना चालू कर देते हैं, भाई हम दिस हम दैट। भाई उससे पहले तो पहली चीज़ ये कि यूज़र को उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताओ, तभी तो वो आगे तुम्हारे बारे में जानने में इंटरेस्टेड होगा कि भाई ये कोर्स है लेकिन कराने वाली 10 कंपनियाँ, लेकिन 10 कंपनियों में मैंने ये पढ़ के जाना कि सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है जो मुझे अच्छा सिखा सकती है, ठीक है। तो हायरार्की समझ में आ रहा है। यानी कि अगर मैं अपना एक बैनर बनाऊंगा, क्राउजल बनाऊंगा, तो वहाँ पर मेरे टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज स्क्रॉल होने चाहिए, ठीक है। अब जब बंदे ने कोर्स देख लिया तो उसके बाद में आप अपने बारे में बताओ, हु वी आर, ठीक है, और व्हाट वी आर डूइंग सिंस 1996 टू टिल डेट। उसके बाद बच्चे को ये यकीन दिलाओ कि भाई हम इतने सालों से हैं, तो उसके बाद हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। भाई बच्चा क्या चाहता है, आपसे कोर्स करना एक अच्छी ब्रांड से जहाँ पर उसका एक अच्छा नाम हो, उसके बाद में उसका एंड गोल क्या होगा, एक बढ़िया जॉब। तो आपका प्लेसमेंट का सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए ताकि विजिटर को ये पता चले कि भाई आपके पास मंथली बच्चे कहाँ कहाँ पर किस किस ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। इतना अगर आपने दिखा दिया तो सामने वाला बंदा जो होगा वो पहले पेज की इन्फॉर्मेशन पे ही सेटिस्फाई हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब प्लेसमेंट एक ऐसा पार्ट है क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि भाई करने के बाद मेरा होगा क्या। तो प्लेसमेंट को पहले पेज पर भी दिखाइए, प्लेसमेंट को आप हर पेज का जो आपने कोर्स का जो पेज बनाएगा उसमें भी आप दिखाइए। अब जैसे लैंडिंग पेज हो गया, तो लैंडिंग पेज में मुझे क्या रखना है कि भाई मैं पर्टिकुलर किसी ये तो नहीं दिखाऊंगा ना कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बच्चे प्लेस हो रहे हैं सिर्फ। लैंडिंग पेज जो मेरा होगा वो मिक्सअप ऑफ प्लेसमेंट होगा। बट जब मैं उसके बाद पर्टिकुलर किसी सर्विस में पहुंचा, प्रोडक्ट में पहुंचा, जो मेरा कोर्स एग्जांपल के तौर पर लाइक वेब डिज़ाइनिंग, सो वहाँ पर आप ग्राफिक का तो जिक्र नहीं करोगे ना। वहाँ सिर्फ मैं कहता हूँ वेब के अंदर हमारी प्लेसमेंट क्या क्या हुई है, समझ रहे हो ना। इसे कहते हैं क्लैरिटी ऑफ कंटेंट। ये नहीं कि वहाँ पर भी आप वही सेम रिपीट कर रहे हो। अब आपका फिल्टर होकर डेटा आएगा कि भी अगर मैं एनिमेशन के पेज पर जा रहा हूँ तो एनिमेशन से रिलेटेड आई चीज़ें, समझ गए ना। तो पहला पार्ट क्या है कि भाई एक विजिटर को आपने लाकर होल्ड कैसे करना है।
एक यूएक्स की तरह से, एक सर्चर की तरह से यूएक्स जो डिज़ाइनर होता है वो सोचता है चीज़ों को और फिर अपनी वेबसाइट के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करता है। अब यहीं पर क्या होता है, एक वेब डिज़ाइनर जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा, उसको बोला भी एक वेबसाइट बनाना है इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो क्या करेगा, उठाएगा कोई वेबसाइट वगैरह देखेगा सिमिलर और अपना चीज़ें बनाने चालू करते हैं। मैं क्यों लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, किस लिए लगा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैंने कुछ चीज़ आपको क्लैरिटी दी तो आपको समझ में आया ना कि वेब पेज किस फ्लो में जाएगा। बट एक वेब डिज़ाइनर को ये फ्लो पता नहीं, तो उसको कोड करना आता है, उसको डिज़ाइन लगाना आता है, कहाँ लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ये क्लैरिटी किसको होगी, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को होगी। जब वो डिज़ाइन वैसा बना के देगा तो वेब डिज़ाइनर के लिए उसी ऑर्डर में लगाना आसान हो जाएगा ना, कि भाई यहाँ पर मेरे 5-6 टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज होंगे, उसके बाद में फिर हम लोग अपने बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद में हम अपनी प्लेसमेंट्स दिखा रहे होंगे, या फर्दर हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, या फिर जो हमारा इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कि भाई हमें ही बंदा क्यों ज्वाइन करे, वाई ज्वाइन अरीना साउथ एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल। तो कोई कुछ तो आप यूएसपी अपनी दिखाओगे ना, जो आपके यूनिक पॉइंट्स हैं। जब तक अपनी यूएसपी किसी को नहीं बताओगे तो लोग आपसे क्यों कनेक्ट होंगे। भाई लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए आपसे कहता हूँ कि भाई ये टीवी आप खरीद लो, तो टीवी मार्केट में 100 ब्रांड है आज के डेट जो बना रहे हैं, मैं तुम्हारा ही क्यों खरीदूँ। तो कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा ना आपके पास जिससे मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाऊँ। मे बी वो कॉस्ट हो सकता है, मे बी वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्या है वो चीज़। अब जैसे टीवी क्या है, देखो ब्राविया सोनी का जो है अपना वो भी चल रहा है, आपका जो सैमसंग है वो भी अपना चलाता है। दोनों की स्क्रीन की टेक्नोलॉजी अलग है, कोई ओलेड चला रहा है, कोई क्यूलेड चला रहा है, कोई पीलेड चला रहा है, उसके अंदर एलईडी के अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी ना। सो मैं क्यों आपके प्रोडक्ट को, ब्रांड को चूज़ करूँ, तो या तो आपकी वेबसाइट पर वो चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन हो कि भाई हम औरों से बेस्ट क्यों हैं, या फिर अगर मैं एक फिजिकल स्टोर को विजिट कर रहा हूँ, जैसे कि आप इंस्टीट्यूट को विजिट करते हो अरीना को, तो वहाँ पर आपको क्लियरिटी दी जाती है, तो वो चीज़ है ना। सो जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक कन्वर्जन नहीं होगा। हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस क्यों बनाते हैं, दो ही रीज़न है। एक एग्जिस्टिंग यूज़र को आप वहाँ पर बाइंड करके रखते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट। अब ऐसा तो नहीं कि आपने फ्लिपकार्ट पर एक बार अकाउंट बना लिया फिर कभी कुछ खरीदोगे ही नहीं, ये तो रिपीटेटिव प्रोसेस है ना। अब जब आपका एक अकाउंट वहाँ पर क्रिएट हो गया, मोबाइल के अंदर आपने इसको इंस्टॉल करके लॉगिन कर लिया, तो फ्लिपकार्ट को बेनिफिट क्या है आपके लॉगिन रहने से। एग्जाम्पल के तौर पर उसके आज की डेट में 1 करोड़ कस्टमर इंडिया के अंदर है, बस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं 1 करोड़ एक फिगर समझाने के लिए लेके चल रहा हूँ। 1 करोड़ लोग मोबाइल पर लॉगिन है। मुझे अगर कोई नोटिफिकेशन डालना होगा तो आप सबके पास देखते हैं पुश नोटिफिकेशन आती है, जब आप थोड़ी बहुत देर बाद फ़ोन उठाते हो देखते हो कुछ नोटिफिकेशन वहाँ पे पड़ी होती है, वो जो रिसेंटली अपने साइट विजिट की होती है या तो उनकी होती है, या फिर जो आपके मोबाइल एप्लीकेशंस डले होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस होती हैं। अब हो सकता है कि आप लेट्स से कोई फ़ोन प्लान कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, वहाँ पर कुछ लिखा है ग्रैब डील ऑन दिस मोबाइल, आप भले से उसमें इंटरेस्ट ना, लेकिन जाके आपने चेकआउट कर लिया, तो यानी कि मेरी रीच देख रहे हो कितने लोगों तक बनी हुई है बिना किसी मार्केटिंग के। एक तो होता है कि मैं ऐड चला के यूज़र को वहाँ लेकर आऊँ, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, लेकिन एक मैंने एप्लीकेशन बना के यूज़र को उसके फ़ोन में इंस्टॉल करा दिया, तो मेरे लिए देख रहे हो टारगेट ऑडियंस कितना बड़ा हो गया। सो ये होता है बेनिफिट। दूसरा कि भाई अगर आप कोई एक प्रोडक्ट गुड्स मैन्युफैक्चरर हो, तो भाई आप क्या चाहोगे कि भाई मैंने जो सामान बना लिया मुझे बेचना भी तो होगा, अपने पास बना के तो रखोगे नहीं आप उसको। इन्वेंट्री डेफिनेटली हम लोग रख सकते हैं कि भाई मार्केट में मेरे अगर 50 निकले तो 50 मेरे पास होने चाहिए एट ए टाइम, ताकि कोई और अगर ऑर्डर आ जाए तो मैं उसको फुलफ़िल कर पाऊँ। अब ऐसा ना हो कि भाई किसी को भाई सब सामान खरीदा है तो तुरंत तुम बना रहे हो हैंड टू हैंड। ऐसे चीज़ें वो बनती हैं जहाँ पर जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे कि मिठाई होगी। अब जैसे ऐसा तो नहीं कि भाई आपका अभी राखी का जैसे फेस्टिव टाइम आया तो उन्होंने 2 महीने पहले ही मिठाइयाँ बना के रख दी होंगी, वो वाली चीज़ें रखेंगे जिनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है। जैसे आप देखते हो फेस्टिव टाइम में सोन पापड़ी जो होती है 32 साल काफ़ी फेमस है, उसकी 1-1 साल की सेल्फ लाइफ होती है। बट जब आप कोई काजू कतली का डब्बा लेने जाते हो, क्या उसकी सेल्फ लाइफ होती है इतनी? वो हार्डली आपसे 2 से 3 दिन के अंदर, और सबसे कम जो लाइफ होती है वो आपकी बंगाली स्वीट्स की होती है ना, कि भाई आपने जैसे लिया रेफ्रिजरेटर में ही रखना पड़ेगा, बाहर वो तुरंत ख़राब हो जाता है, क्योंकि ठंडा होगा तभी लोग उसको अच्छे से कंज्यूम करेंगे, तो 1 आध दिन चल जाएगा, हार्डली से ज़्यादा उसकी लाइफ होती नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हैंड टू हैंड ऑन डिमांड जनरेट होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो बना के रख ली जाती हैं। अब अरीना का जो कोर्स है एग्जांपल के तौर पर, ये तो कुछ ऐसा ही नहीं, ये तो एक वर्चुअल चीज़ है ना। भाई मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है या नहीं है,
आप आओगे पूछोगे, मैं बोलूँगा येस हमारे पास कोर्स अवेलेबल है 2024 के अंदर, हो सकता है 2025 में ना हो, तो अभी एट अ टाइम अवेलेबल है आप, तो ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है ना। सो हर एक बिजनेस मॉडल अलग अलग तरीके का है, तो जहाँ पर आप यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी देते हो कि भाई एग्जैक्टली वो क्या है। और जैसे एक मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन एक यहीं पर साउथ दिल्ली के अंदर बहुत फेमस ब्रांड है जो बेसिकली आपके पिकल्स वगैरह बनाता है और आपकी मिठाइयाँ वगैरह बनाता है, ठीक है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा दूंगा उसका। तो उन्होंने बहुत ही अमेजिंग उसका UI UX डिज़ाइन किया है, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ अगर मुझे मिल जाता है। अवेरी, ये अवेरी ब्रांड है, ठीक है, इन्होंने बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ से लास्ट ईयर प्रोडक्ट भी परचेज़ किया था इनके यहाँ से। सो इस तरह की ये लोग चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट देख रहे हो, वेबसाइट के अंदर कलर स्कीम क्या है, जनरली जो एडेबल कलर्स होते हैं आपके, जो आप फूड्स वगैरह में देखते हैं, आपको वही कलर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये कलर कुछ कुछ जो रिजेंबल कर रहा है ब्लिंकिट को जा रहा है ना, ब्लिंकिट भी देखते हो कुछ इसी कलर स्कीम के अंदर ऑलमोस्ट डिज़ाइन है ना। तो इन्होंने टॉप पर क्या रखा कि भाई फ्री शिपिंग अबव 500 COD अवेलेबल है, चेंज होगा थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आपका, हो सकता है आपको कुछ और दिखाए, जैसे एक्स्ट्रा 5% ऑफ ऑन ऑल प्रीपेड ऑर्डर, 10% ऑफ ऑन न्यू ऑर्डर, सप्लाई कूपन फर्स्ट ऑर्डर। भाई आपका अकाउंट पहली बार बनेगा तो आप 10% एडिशनल ऑफ ले लोगे, 5% आपको वैसे मिलेगा जब आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने जाओगे। प्रीपेड अगर आप कर रहे हो कि मैंने पहले पे कर दिया, क्योंकि COD में थोड़ा सा रिस्क रहता है ना कि आप गए लेके चीज़ों को, आपके लिए स्पेशली चीज़ बनाई उन्होंने लेकिन आपने नहीं लिया, नहीं मिले तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाती ना। तो इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर आप इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तो इन्होंने जैसे अपने प्रोडक्ट्स का कुछ क्राउजल यहाँ पर रन किया आपके लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लोग कुकीज़ में, पिकल्स में, अपना अलग अलग चीज़ों में डील करते हैं। जैसे मीठा खाओ चीनी नहीं, इन्होंने एक अच्छा सा कैंपेन चला रखा है। सो बेसिकली जो ये नेचुरल स्वीटनर यूज़ करें, तो ये जो हमारे खजूर वगैरह होते हैं उसके थ्रू ये लोग अपनी चीज़ें बना रहे हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर लिखे डाले सेव कॉम्बो सेव मोर, यानी कि आप कॉम्बो खरीदो आपको ज़्यादा सेविंग मिलेगी। आप पिन कोड डालो अपना, चेक करो भी तुम्हारे यहाँ पर लोकेलिटी में अवेलेबल है या नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखो ट्रायल पैक है इनका, जिसमें आपके मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इनका इस तरह से अलग अलग कॉम्बो यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ इनके ये अवेलेबल है टेस्टिमोनियल्स। अब जैसे ये अंकुर वारी को अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसका इन्होंने फेस यहाँ पर यूज़ किया। अभिषेक त्रिपाठी है यहाँ पर जिसका इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। नीचे आप आओगे, ये है ऑनर बेसिकली इसका, जिसने ये अपना रन किया हुआ है। अगर हम लोग नीचे आते हैं, इनके शायद हमें एड्रेस वगैरह भी दिखाई दे जाए, तो इनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग है ये बेसिकली आप देखो तो ओखला वगैरह के अंदर, लेकिन ऑफिस इनका साउथ एक्स में ही है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा अपना सेल्स मैनेज करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने जो ये अपने यहाँ पर डाला हुआ है इधर, इस तरह से चीज़ अवेलेबल। सो वेबसाइट आप देख रहे हो ओवरलोड नहीं है भाई, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ये नहीं कहानी हमने लिखी यहाँ पर, बस इन्होंने यहाँ पर आके इंडियाज़ टेस्टीएस्ट पिकल्स, देन यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया वेलकम टू अवेरी। अब आप यहाँ देख रहे हो कुछ कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ करें इस तरह की चीज़ें, और यहाँ से आप जाके शॉप के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स या फिर कॉम्बोज के अंदर या फिर जो भी आपको चाहिए वो अपनी चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। सो उतना ही दो जितना यूज़र को चाहिए, अननेसेसरी भरने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। अब इन्होंने भरने वाली चीज़ें वो अबाउट अस, ब्रांड अवेरी, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है कि भाई क्या है, क्या इनकी टीम है, लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, क्या फीडबैक है। सो यूट्यूब से आप देख सकते हैं इन्होंने शॉर्ट्स वगैरह जो है ला के यहाँ पर लगाई हुई है। मुझे ना मीठा खाने का बहुत, ठीक है, मिठाई खाना किसको नहीं पसंद और है ना। तो इस तरह के इन्होंने चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। तो ज़रा चेकआउट करते हैं इनका मोबाइल फ्रेंडली कि क्या रिस्पॉन्सिव है या इनका नहीं है। तो आप जैसे कि आप यहाँ देखो तो बैनर चेंज हो गए हमारे, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे आपका इस तरह से कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली इनका है, क्योंकि अभी ये एक स्टार्टअप कंपनी है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है, तो अभी ये अपना मोबाइल ऐप वगैरह लॉन्च करने की कंडीशन में नहीं है। हाँ, ये अपने प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्होंने लिस्ट ज़रूर किए हुए हैं। अगर कोई किसी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर प्लेस करता है इनके पास पहुंचता है, और ये 2 से 3 दिन के अंदर बना के आपके पास में डिलीवर करा देंगे इस चीज़ों को, ठीक है। 15 दिन के इनकी जो है स्वीट्स की सेल्फ लाइफ वगैरह अवेलेबल है। तो जैसे हम यहाँ पर देखें ओपन इमेज अगर हम लोग कर पाएँ यहाँ से,
अगर आता है तो, नहीं आता है तो इंस्पेक्ट करके हम लोग निकालेंगे इस चीज़ को। तो ये हमारा बड़ा वाला इमेज आ गया। अब इसका मोबाइल इमेज ढूंढ के निकालते हैं। तो आप देख रहे हो सेम ही चीज़ है दोनों जगह पर, बस कंटेंट ऊपर डाल दिया गया। तो मोबाइल के लिए आप देख रहे हो ग्राफिक चेंज हुआ, क्योंकि अगर ये हम लोग मोबाइल में लेके जाएंगे स्केल डाउन अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये देख रहे हो ये मोबाइल मोड पे आकर इसकी रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड अपना ग्राफिक, तो मोबाइल में देखो अच्छा दिखाई दे रहा है ना इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कोई भी ब्रांड के लिए काम करते वक्त, कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त, कि भाई पहली चीज़ तो ये कि वो जितना लाइट वेट हो सके। ये नहीं कि मेरे को UI UX का कोई टास्क मिल गया तो सारी क्रिएटिविटी दिखा देनी है वहाँ पर। मिनिमलिस्टिक ही सबसे बेस्ट होता है। सो जैसे कि हम लोग ब्रांड अरीना को लेके बात करें कि भाई हमें इसको रिडिज़ाइन करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें कि भाई हम लोग एनिमेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो कुछ चीज़ें इंटरेक्टिव होनी चाहिए, बट इस तरह की चीज़ें नहीं। ठीक है, तो वेबसाइट की शुरुआत जैसे कि हम लोग देखें तो कहाँ से होती है। जैसे मान लो मैंने कोर्सेज पर क्लिक किया तो आप यहाँ देखोगे ये आपका होम पेज हो गया। तो होम पेज आपको यहाँ ले आएगा। दूसरा पेज हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ जाते हैं जैसे कि कोर्सेज, फिर स्टडीज़। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन होने के मेन्यू का नेविगेशन का यूज़ किया। तो यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। फिर कोर्सेज़ के अंदर पर्टिकुलर में आप जाओगे तो उसके अंदर भी और चाइल्ड कोर्सेज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि VFX प्राइम, ट्रिनिटी 3D, अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर, है ना। एक इन्होंने टॉक टू ईरा यहाँ पर इन्होंने इसको लगाया हुआ है। अब ये भी इतना बड़ा लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये मेरे कंटेंट को हाइड कर रहा है इसके पीछे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे कंटेंट को ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा रखने की जरूरत है। आप छोटा सा एक टॉक टू ईरा का अपना यहाँ पर क्लिकेबल बना लो, सो दैट कि जब मैं इसको क्लिक हो तो मेरा चैटबॉट ओपन हो Hi, जाएगा। I am IRA, your virtual counselor. How can I help you today? तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी है, लाइक एडमिशन या फिर कोर्सेज, तो उसको आप यहाँ से चूज़ करोगे तो वो पर्टिकुलर जगह पे आपको ले जाएगा। तो ये करती कुछ नहीं है इस पे खाली लिंक लगे हुए हैं। Hi, I am IRA, your एडमिशन virtual इंक्वायरी तो ये फॉर्म खुल counselor. जाएगा। What would you like to लोकेट know अरीना about सेंटर, तो today? ये सारी आपके जितने भी सेंटर्स हैं उनके पेज पर आपको ले जाएगा। ठीक है, इन्होंने इसको भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की हुई। यहाँ पर मेजर जो पॉपुलर सिटीज़ हैं इनकी, उसके बाद में इन्होंने अदर सिटीज़ करके यहाँ डाला हुआ है। जिससे आप यहाँ देखो तो ये जितने भी नंबर ऑफ़ सेंटर्स हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इतने में बंदे को ढूंढने में दिक्कत आएगी तो उन्होंने एक यहाँ पर फिल्ट्रेशन बना दिया, जो कि JS में बड़ी इजीली बन जाता है। लेट्स से मेरे को दिल्ली NCR के सेंटर्स को फ़िल्टर करना है, तो कहाँ, NCR दिल्ली काफ़ी बड़ा है ना, सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या फरीदाबाद। तो लेट्स से हमने यहाँ से चूज़ किया भी फरीदाबाद एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपके सिर्फ फरीदाबाद के सेंटर जो होंगे नंबर ऑफ़, वो आपके फ़िल्टर होके यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि फरीदाबाद में 3 सेंटर हमें दिखा रहा है इस तरह से। तो ऐसा आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम आप देख रहे हो, यहाँ पर ये चला तो, लेकिन ये रीसेट हो गया फिर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से मुझे जाना पड़ेगा, दिल्ली NCR चूज़ करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको जाकर करना पड़ेगा जी मेरे को गाज़ियाबाद के अंदर बताओ कितने नंबर ऑफ़ सेंटर्स हैं। अब आप यहाँ देखो 2 सेंटर आपके आ गए यहाँ पर, चौधरी मोड़ और RDC राजनगर, इस तरह से। तो इस तरह से चीज़ें आपकी इसके अंदर आपको ढूंढने के लिए मिलती हैं। तो ये रीसेट नहीं होना चाहिए, सिटीज़ आपकी सेट रहनी चाहिए। भाई मेरे को दिल्ली में फिर से चेंज करना और दूसरा लोकेशन तो चेंज कर पाए ना हम लोग। मैप के साथ प्रॉब्लम है, मैप हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से आपके ये चीज़ें, तो कंटेंट को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए काफ़ी लाज रखा, विच इज़ गुड। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बट इसकी प्रेजेंटेशन को बेटर किया जा सकता है। तो आप कोई भी एक प्रोजेक्ट पकड़ो और उसको किस तरह से एक एंड यूज़र के पॉइंट से सोच के चलो कि एंड यूज़र क्या देखना चाहता है। एंड यूज़र को वेबसाइट तो दिखाना ही है, लेकिन वेबसाइट पर क्या जिससे वो रुके। अब वेबसाइट आपने बहुत अच्छा बना लिया सारी चीज़ें, लेकिन जो यूज़र देखना चाहता है वो नहीं है आपके पास। इसको ऐसा समझो भी, एग्जाम्पल के लिए अभी हाल फिलहाल में कोई मूवी लॉन्च हुई, हम क्या करते हैं, तुरंत नेट पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं। अब जो स्पैमर होते हैं वो क्या करते हैं, भाई लोग ढूंढेंगे तो ही
डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वही पे करके नहीं खरीद जा सकते हैं ना थिएटर में देखने के लिए 300-400 रुपये। तो हो सकता है नेट से कोई उसका ढूंढे प्रिंट। अब कैम प्रिंट मिल जाता है, कई बार हमें 2-3 महीने का वेट कर लो, HD प्रिंट भी मिल जाता है। फिर कुछ लोग का होता है ड्यूल ऑडियो चाहिए हमें, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाए उसके अंदर, है ना। अब आप अगर 20 साइट सर्च करो तो शायद एक साइट पर जाके आपको कंटेंट मिलता है, तो बाकी 20 साइट पर क्या हुआ, आप गए, उन्हें क्लिक तो मिला, लेकिन क्या मिला उसके बदले में, एक बाउंस मिला। बाउंस मतलब कि यूज़र आया, रुका नहीं, छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको मिला ही नहीं चीज़ें। अगर मिलेगा तो रुकेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, छोड़ेगा, नेक्स्ट पेज पर स्विच कर जाएगा। सो पॉइंट ये है कि अगर हम सर्च करने पर आपके सामने आ रहे हैं, तो हमारे सामने आने के बाद में वो चीज़ जिसकी वजह से यूज़र आप तक पहुंचा, वो उस पेज पर होनी भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो पेज ही ना मिले। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर सर्च करते हैं लाइक ग्राफिक डिज़ाइन कोर्सेस, तो कुछ ऐड दिखाई देंगे आपको। क्या दिखाई दे रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, और ये हमारी वेबसाइट आ गई इसके अंदर arena-animation-india.com। फिर क्या है, मैक, फिर क्या है, यहाँ से मैक फरीदाबाद। अब आप यहाँ देखोगे इसके अंदर कोर्सेज मैच हो रहा है, यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में आपका ये वाला पार्ट जो हमने टाइटल रखा वो मैच हो रहा है, ठीक है। अब ये arena-animation-india ग्राफिक्स, उसके अंदर डिज़ाइनिंग, इस तरह से हमारा ये पार्ट है। हम लोग इसको ज़रा यहाँ क्लिक करते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इस पेज के ऊपर, नहीं है ना। अब दिया हुआ तो है, लेकिन वो यहाँ कहीं दिया हुआ है इसके अंदर जाके, है ना। डेडिकेटेड पेज तो नहीं खुला ना। अगर डेडिकेटेड पेज खुल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ढूंढना पड़ा। मुझे पता है, हर किसी को नहीं पता होगा, समझ रहे ना। तो जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे क्लिक करूँ तो होना क्या चाहिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ आते हैं, कोर्सेज में आते हैं, वेब एंड ग्राफिक्स में आते हैं, सो यहाँ पर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डेडिकेटेड पेज दिखाई देगा। डेडिकेटेड पेज है ना। तो ज़रा देखते हैं कि भाई हमारी जो सर्च है उसमें कहीं पर क्या अरीना के पर्टिकुलर किसी पेज का जिक्र है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे यूडमी का आपको ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है, अरविंदो का मिल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिल रहा है 6 मंथ ग्राफिक, YMCA ये भी आपका कॉलेज है, शिक्षा.com। अब यहाँ पर आप देखोगे गूगल मैप के ऊपर TGC इंडिया दिखाई दे रहा है हमें, TGC इंडिया में दोबारा दिखाई दे रहा है, कावा हमें दिखाई दे रहा है, कॉलेज दुनिया हमें दिखाई दे रहा है, हंसराज कॉलेज दिखाई दे रहा है, अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, कोर्सेरा, ठीक है, TGC का पेज आ गया इसके अंदर, कैनवा आ गया, कोर्सेज डिज़ाइन स्कूल। तो मुझे तो ऐसे दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, arena-multimedia, क्या आ रहा है, ग्राफिक वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या तुम इतना नीचे तक जाते हो, नहीं जाते ना इतना नीचे ढूंढने, तो लेकिन रिजल्ट है, मिलेगा जरूर। क्योंकि अब गूगल ने क्या स्टार्ट किया, पहले के टाइम में, लास्ट ईयर में और अब में क्या डिफरेंस है, लास्ट ईयर तक नीचे G मल्टीपल टाइम OLE लिखा आता था, 10 पेजेस हमें नीचे दिखाए जाते थे। अब गूगल ने क्या कर दिया, इन्फिनाइट सर्च खोल दिया, आपको एक ही पेज पर स्क्रॉल करते हैं और रिजल्ट आपको दिखता जाएगा। सो मुझे पता है ना कि मुझे अरीना मल्टीमीडिया लिखने पर पेज मिलेगा, एंड यूज़र को तो नहीं पता, वो तो क्या करता है, टॉप के 4-5 ही देख के बिलीव करता है ना। तो यहाँ तो चलो हमारा पेड ऐड चल रहा है तो हमारा काम चल गया, लेकिन अगर ना चल रहा ऐड फिर क्या, तो हमने विजिटर लूज़ कर दिया ना। तो यानी कि हम सर्च में बहुत पीछे हैं। अब जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो डेडिकेटेड उस पर्टिकुलर कोर्स का पेज ओपन होगा, टर्म 1 ग्राफिक डिज़ाइन एंड वेब डिज़ाइन, टर्म 2 वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, दिस इज अ GWDD कोर्स। तो रिजल्ट तो है, लेकिन मैं बहुत नीचे जाके उसको देख रहा हूँ, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, लोग अपना ऐड चला के रखते हैं। तो अरीना एनिमेशन कोई लिखेगा तो आपका आ जाएगा, कोर्स अगर लिख रहे हैं तो हम लोग उसमें मात खा रहे हैं। तो यानी कि वेबसाइट का SEO बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, पर्टिकुलर पेज खुल रहा है। ऐड में क्या है, हम यूज़र को ले तो जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर वो तो दिख ही नहीं रहा।
यहाँ तो कीवर्ड मैच हो रहा है जी, एनिमेशन, वीएफएक्स एंड गेमिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन। वन प्रोवाइड करा है जी अरीना एनिमेशन। बच्चा यहाँ आएगा, कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है, यहाँ से सेंटर चूज़, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालेगा। यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के अंदर क्या आता है, तो इस तरह की चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी इसमें। बट क्या कंटेंट है, क्या करिकुलम है, वो तो क्लियरिटी कुछ है ही नहीं, वो क्लियरिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूज़र अब कॉल बैक के भरोसे उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, यहाँ से कॉल करके आपको गाइड कर लिया जाए, या फिर आप कॉल करके खुद से पूछ लो। अब बढ़िया तरीका क्या है भाई, देखो दोनों का अपना अपना एडवांटेज है। एक कि भाई यहाँ पर काउंसलर गाइड कर रही है, यहाँ पर स्टूडेंट को पहले ही पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाला है। सो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कंटेंट को जितना एक्सप्लेन करके यूज़र को दे सकते हैं उतना दें, तो उसके बाद उसके डाउट्स होंगे वो 25% ही रह जाएंगे। फिर हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या समझ में नहीं आया आपको, है ना। या फिर क्या होता है कि अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो वो बच्चा भी पेज लिंक खोल के बैठा है, तो हम उसको यहाँ पर ओवर द कॉल मैं भी स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाते जाते हैं उसको उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ करके इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है वेबसाइट को, ठीक है। टूल्स कौन कौन से यूज़ होंगे उन सब का जिक्र है, यहाँ पर मॉड्यूल का जिक्र है, यहाँ पर टूल्स का जिक्र है कि क्या बच्चा पढ़ने वाला है इसके अंदर, ठीक है। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, बच्चा एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए यूआई डिज़ाइनर, एज ए इलस्ट्रेटर, एज ए विजुलाइजर, एज ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एसईओ कंसल्टेंट, एज ए वेब डिज़ाइनर, इस तरह से उसके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं, जैसे वेब डेवलपर, लेआउट डिज़ाइनर। ये सारे प्रोफाइल्स इस कोर्स के एग्जिट प्रोफाइल है ना। देन यहाँ से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कोर्स की फ़ीस कितनी है, वो सारी क्लियरिटी यहाँ पर दी हुई है। सो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको लगता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, सो आई वांट टू जॉइन ग्राफिक डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो आप फॉर्म पर आ जाओगे, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ देखो आई एम इंटरेस्टेड, तो आप यहाँ पर आ जाओगे। सो अलग अलग जगह पर आपके क्लिकेबल्स बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ से आपको लगता है इतना देखने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, कोर्स का हाईलाइट आपने देखा तो आपको लगता है, तो आप वहाँ चले गए। या आपने कोर्स कंटेंट को समझा, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। या आपको लगता है करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखने के बाद मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर है। या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कोर्स ड्यूरेशन, फीस वगैरह देखने के बाद आपको लगता है, तो यानी कि क्या है, साइट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि भाई आप तो अवेलेबल हो नहीं, लेकिन एंड यूज़र को आप एक तरह से पर्सनली असिस्ट कर रहे हो कि भाई किस लेवल पर आके यूज़र सेटिस्फाई हो रहा है, वहाँ से जाके वो एक लीड जनरेट करे आपके लिए। ऐसे लीड जनरेट होगा तो माइलेज अच्छा आएगा। और अगर मैं ऐड कैंपेन चला के आपसे मैं फॉर्म फिल करा लूँगा, आप वर्बली किसी को कितना ही बता लो, ठीक है, लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कन्विंस बंदा नहीं हो पाता है। अब एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप समझा रहे हो कि सर ये सारी चीज़ देखो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें, तो उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई, क्योंकि वो दोनों चीज़ें देख रहा है ना। ऑडियो मुझे उधर से मिल रहा है जो मेरे डाउट्स हैं, और मैं यहाँ पर विजुअली क्लियरिटी अपनी ले पा रहा हूँ इधर से। तो मुझे यहाँ पर ये बहुत अच्छे से पता चला कि भाई 10+2 के बाद मैं एलिजिबल हूँ इस कोर्स के लिए। मैंने चाहे साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो, या जो भी आपने आर्ट्स लिया हो, ठीक है। क्या ड्यूरेशन है कोर्स का, क्या फ़ीस रहेगी, जैसे यहाँ पे लिखा 1 से 1.5 लाख रुपए इस कोर्स का फ़ीस है, आगे स्टार लगा प्लस जीएसटी। मतलब ये हुआ कि अगर आप पर्टिकुलर एक सेमेस्टर लोगे और अगर आप पूरा कोर्स लोगे, तो इस तरह से यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो WDD खाली ले लेते हैं, या कोई बच्चा है हमारा जो पूरा GWDD लेता है, उस तरह से। देखो ना काम ये अभी सुबह से क्यों नहीं, इसमें हमेशा से प्रॉब्लम है। बार बार बोलता हूँ, जहाँ जी आके बोल जाते इतनी करेगा सर, कैसे चलेगा सर। वो जो बच्चे आ जाएंगे, मैं पूरा बंद करके बैठा हूँ, फैन चला रहा हूँ, एयर सर्कुलेटर है, लेकिन इसका रिमोट है सर, जो ये रिमोट तो ऐसे नहीं, सारी सेटिंग कॉन्फ़िगर कर ली उसके बाद इसकी आपकी क्लासेस पे ये पहले बहुत सही चलता था। 27 है। आगे 24 भी करेंगे, फिर से अपना भी ये रिमोट 27 में पहुँच जाता है। अच्छा। ये तो बंद ही हो जाएगा, आपने बंद भी नहीं किया होगा। नहीं, मैं तो नीचे टेम्परेचर में दिया। क्योंकि ऑन ऑफ का रेड बटन है, खुद आप कोई भी सेटिंग चेंज करो ऑफ हो जाएगा। ये इसका रिमोट भी नहीं है, कंपैक्टेबल एक रिमोट है इसका। सर मैं कह रहा था मैंने चेक आप किया, इसको क्या प्रॉब्लम है? वहाँ का तो बिल्कुल सही हो गया था। हाँ, वहाँ का तो हो गया था।
उसकी भी कंडीशन कुछ ऐसी थी, लेकिन वो टेक्निकल को मैंने बोल के ना फॉल्ट उसका पकड़वा दिया था। ठीक है, तो इस पेज का हम लोग रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं ज़रा। तो आप देख सकते हो कि भाई रिस्पॉन्सिव जब हम लोग आते हैं तो वो ग्राफिक का तो कोई काम रहा नहीं, क्योंकि मोबाइल में वो सही से दिखेगा नहीं। अगर दिखेगा तो वो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, फिर कंटेंट नीचे चला जाएगा। अगर कंटेंट ना दिखाई दे यूज़र को तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर, और ये सारा आपका कंटेंट इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं वेबसाइट को देख के लगता है कि वेबसाइट जो है ठीक है, कंटेंट काफ़ी लार्ज साइज में डाला हुआ है, रीडेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, बट कहीं ना कहीं वेबसाइट ना एक बेहतर एक्सपीरियंस नहीं दे रही है, मतलब चीज़ें ओवरलोड लग रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कैसे इसको आप लाइट वेट बना सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करें तो आपने पहली चीज़ ये कि डायरेक्ट काम स्टार्ट नहीं करना है, पहले उसके प्रोज और कॉन्स पर जाइए कि क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। वैसा नहीं कि पूरी वेबसाइट ही गलत है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कंटेंट की क्लियरिटी। भाई एक वेबसाइट अगर रिस्पॉन्सिव हो तो उसके अंदर टेक्स्ट की जो रीडेबिलिटी वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग 100% पर देखें तो टेक्स्ट हमारा इजीली रीडेबल है, क्योंकि ये तो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, अगर हम लोग फ़ोन में देखते हो फ़ोन तो हम लोग 1 फीट दूर से ही चला रहे हैं, है ना। तो कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको सही से अरेंज करने की ज़रूरत है। सो इंस्पिरेशन जो है फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम नेट पर जाएं, सर्च करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स पर पेज दिखाई देते हैं। तो जैसे कि ये पेज आया था, एक आया था मैक फरीदाबाद, इसको ओपन कर लेते हैं। एक मैक दिल्ली के नाम से आया था, एक ये आपका DICE एकेडमी का है। चलो वन बाय वन सब पे नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप देखोगे गेट एन एग्जिस्टिंग रिवॉर्डिंग करियर इन एनिमेशन VFX नंबर 1 एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन फरीदाबाद। तो कीवर्ड के पॉइंट से देखा जाए बढ़िया है, लेकिन अब जो बैकग्राउंड में इमेज है ना, मुझे समझ में आ रहा है ना, सब खींचा हुआ है कंटेंट, यानी कि ज़बरदस्ती फिट करा गया खींच खांच के, ये एक्चुअल इमेज तो नहीं है। आप देख रहे हो ओरिजिनल जो इमेज है वो ये है, लेकिन खींच दिया गया, तो प्रपोर्शन ख़राब हो रहा है। सो हमें क्या करना चाहिए था कि इमेज को या तो उतना ही बड़ा लेते हम लोग, और उसको हम लोग अलग अलग ब्रेक पॉइंट पर पिक्चर SRC सेट का यूज़ करके, जो पिक्चर टैग हमारा होता है उसके अंदर अलग अलग इमेज को कॉल करा लेते कि भाई जैसी स्क्रीन उसके हिसाब से इमेज रेंडर, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, पहली फॉल्ट। दूसरा, यहाँ पर ये फॉर्म इन्होंने बनाया है, अब वाइट ज़्यादा हो रहा है तो इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा, तो इसको अगर ब्लैक रखा जाए, फील्ड को वाइट कर दिया जाए तो क्लियरिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप यहाँ देखते हो तो फील्ड अच्छे से समझ में आ रही है ना, तो यहाँ पर कुछ चीज़ अच्छी है, तो यहाँ पर इस पार्ट को और बेटर किया जा सकता है। कंटेंट बहुत ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो इन्होंने इसलिए रख दिया क्योंकि बीच में इनका ग्राफिक है यहाँ पर। ठीक है, नीचे आते हैं मैक फरीदाबाद ऑफर्स करियर बिल्डिंग कोर्सेज इन, वाई यूज़ इटैलिक, क्यों यूज़ कर रहे हैं लोग यहाँ पर, क्या इसकी ज़रूरत है हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हर चीज़ इटैलिक ही चल रही है। तो टाइपोग्राफी अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो इटैलिक का एक अपना पर्पज़ है ना, ऐसा तो नहीं कि हम लोग हर चीज़ इटैलिक में लिखें। तो इन्होंने यहाँ देखोगे सब चीज़ इटैलिक में लिखने की कोशिश की। इटैलिक लार्ज फॉन्ट पर थोड़ी बहुत चीज़ें चल जाती हैं, अब यहाँ पर इटैलिक के अंदर रीडेबिलिटी का इशू क्रिएट हो गया। विजुअल इफेक्ट्स में अगर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ रहे हैं, तो ये सब क्या टैब जैसी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि बिना कोई नया पेज खोले हम लोग यहीं पर देख सकते हैं। अब अच्छी चीज़ यहाँ से सीखने के लिए हमें क्या मिल रही है कि भाई यही सेम प्रोसेस हमने भी अपनी साइट में यूज़ किया है, टैब वाला। यहाँ पर क्या वर्टिकल टैब का हमने इस्तेमाल किया है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि भाई सब कुछ है लेकिन कंटेंट तो नहीं पता चला ना कि क्या पढ़ने वाला हूँ मैं। एक मिनट दीजिएगा। हेलो, यहाँ पर हमारे पास फिल द क्वेरी फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं ऊपर आ गया फॉर्म फिल करने के लिए, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ आता हूँ या इनमें जाता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि क्लैरिटी है कि मैं सीखने क्या वाला हूँ।
ठीक है, वो बात अलग है, इन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन नहीं किया, ओपन नहीं किया, बट इतना है इसके अंदर। बट अब मैं अगर इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी पार्ट को टैब में बना दूंगा। इसके अंदर भी तो मैं टैब बना सकता हूँ ना, जब यहाँ मैं टैब बना सकता हूँ, टैब के अंदर भी टैब बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पर ये बना दूंगा कि कोर्स कंटेंट क्या है, दूसरे पर मैं टैब पर ये बना दूंगा कि उसके अंदर एग्जिट प्रोफाइल आपकी क्या है। तो एक ही स्क्रीन के अंदर मेरे सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, तो यानी कि क्लैरिटी मिल गई। अब बहुत सारे जो साइट ऑनर होंगे उनका ये होगा कि भाई हम सारी चीज़ें बच्चों को बता देंगे तो फिर हमें इंक्वायरी क्यों करेगा। तो ठीक है ना, अगर आप ये सोचो कि आपने इंक्वायरी तो जनरेट कर लिया, आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देके बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगा के 100 लीड जनरेट कर लिए, बट क्या आप 100 को कन्वर्ट कर पाओगे? कन्वर्जन क्या होगा? कम होगा, है ना। बट अगर मेरे पास इस प्रोसेस के थ्रू 10 ही लीड आते हैं तो यानी कि वो 10 मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, वो मेरे कन्वर्ट होने के चांसेस उस केस में ज़्यादा होंगे। तो ध्यान रखना, एक कस्टमर तभी आपका ब्रांड का एक कंज्यूमर बनता है जब उसको उसके बारे में क्लियरिटी होती है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं होते हो तो आप उस तरफ नहीं जाते हो। जहाँ क्लियरिटी होगी वहाँ पर कस्टमर होगा, जहाँ क्लियरिटी नहीं होगी वहाँ कस्टमर नहीं होगा, है ना। तो वो टाइम चला गया जहाँ पर हम लोग यूज़र को सस्पेंस में डाल के फिर चलो ठीक है वो कॉल कर लेगा, पता कर लेगा। भाई आप अकेले नहीं हो मार्केट के अंदर, न जाने आज की डेट में कितने प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जब गूगल में सर्च किया तो कॉलेजेस बहुत सारे आज की डेट में अवेलेबल जो सेम चीज़ें हमें ऑफर कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हमें अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके क्या सीखने के लिए मिला कि कोर्सेज का जो सेक्शन है उसको हम और बेटर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है वाई चूज़ मैक फरीदाबाद। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के वर्क यहाँ पर अपलोड हैं, इवेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, प्लेसमेंट्स वगैरह का यहाँ जिक्र है, लोकेशंस का जिक्र है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली यहाँ लिखा हुआ है, लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें अपने बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की इधर। पहले से मे भी हो सकता है फॉल्स कमिट कर रहे हो, ट्रू कमिट कर रहे हो, बट उन्होंने इस चीज़ को एक डेडिकेटेड स्पेस दिया। भाई बच्चे के दिमाग में एक चीज़ आएगा ना कि भाई मैं इसको क्यों ज्वाइन करूँ। भाई जब आप अरीना कोर्स करने आए तो हो सकता है कोई बच्चा डायरेक्टली अरीना साउथेक्स माइंड में लेकर आया हो सकता है कोई बच्चा जो है 3 सेंटर विजिट करने के बाद डिसीजन ले रहा हो, है ना। तो यानी कि वो डिसीजन किस बेस पे ले रहा है, मे भी हो सकता है वो कोर्स के बेसिस पर ले रहा हो, मे भी हो सकता है वो उसकी फ़ीस के बेसिस पर ले रहा हो, मे भी हो सकता है कि भाई कन्विंसिंग के बेसिस पर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली या जो मुझे ट्रेनर ने डेमो दिया या जो एक्सप्लेनेशन मुझे मिला वो काफ़ी क्लियर था बाकी के कंपेयर, ठीक है। अब जैसे इसके बाद क्या आ गया प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या हम अपने इस पेज के ऊपर कहीं पर प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम कंपनी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि रिसेंट वाले कौन से अपने प्लेसमेंट के कैंडिडेट्स हैं। तो यानी कि एक लैंडिंग पेज के अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें एक विजिटर को वही चाहिए आपसे, है ना। तो ये सारा आ गया अपना इसके अंदर। अब इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो अब ये पेज बना दिया है इन्होंने। अब जैसे आप आज खोलो इसको, 20 दिन बाद खोलो, 6 महीने बाद खोलो, यही चल रहे होंगे। यानी कि विजिटर जो पुराना होगा वो कहेगा भाई यार ये तो 1 साल पहले भी यही चल रहे थे। जब बच्चा पुराना था वो जाता तो ही ना चेक करने, लेकिन जब वो पहली बार आएगा तब उसको नया लग रहा है, शायद में भी हाल फिलहाल में हो। सो यहाँ पर होना चाहिए करंट मंथ प्लेसमेंट, ठीक है, और वो डायनामिक होना चाहिए ताकि मंथ वाइज वो चेंज हो रहा हो, ईयर वाइज वो चेंज हो रहा हो, प्लस आपकी ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पर अपडेट हो पेज के अंदर। ये चीज़ डायनामिक होनी चाहिए सो दैट कि अगर मेरे यहाँ से कोई डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है तो वो नई प्लेसमेंट वहाँ पे डालती जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप यूज़र को और डिसीजन लेने में हेल्प करोगे, ठीक है। अब मैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप कोई चीज़ लेने का प्लान करते हैं, एक होता है कि हमने ऑन द स्पॉट ले लिया, एक होता है कि हम लोग महीने लगा देते हैं उस चीज़ को लेने में, बहुत डीप डाइव रिसर्च कर रहे होते हैं ना। अब मान लो 1 महीने तक कोई बंदा सर्च करा यार पहले भी यही था अभी भी यही है, चेंज ही नहीं हो रही चीज़ें, तो शायद वो ना आए आपके पास, इस वजह से शायद वो छोड़ दिया, ठीक है। तो कंटेंट की क्लैरिटी समझ में आई। मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया कि एक ये भी कैंपेन चल रहा है, एक ये भी कैंपेन चल रहा है, दोनों को एक दूसरे से सीखने की क्या ज़रूरत है। इसको ये सीखने की ज़रूरत है कि टाइपोग्राफी को तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए,
अननेसेसरी इटैलिक नहीं होना चाहिए वेबसाइट के अंदर। और दूसरे ब्रांड को ट्राई करते हैं, इन्होंने ग्राफिक्स को भी सही से यूज़ नहीं किया, मार्जिन पैडिंग का सही ख्याल नहीं रखा, सब मिला दिया ना, ये तरीके से ऐसा होना चाहिए। इस पर आते हैं, काफ़ी मूविंग ग्राफिक्स हैं यहाँ पर, लोगो जो है यहाँ पर वो एक वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। ये मैक साउथ एक्सटेंशन अपना जो नियर बाई है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्लिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगेन ये भी एक लैंडिंग पेज है, ये वेबसाइट नहीं है, ठीक है। वेलकम टू मैक साउथ एक्सटेंशन, ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है भाई। आप कोई फैंटेसी वर्ल्ड में तो हो नहीं, ठीक है, कि भाई आप इस तरह की चीज़ें आप यहाँ लिख के डाल दे रहे हो इसके अंदर। सो भाई आप अपनी ब्रांच के बारे में बात करें, अपनी लोकेशन के बारे में बात करें, तो लोकेशन शुड बी क्लियर, आई कैची, ठीक है। इटैलिक इस तरह से अगर आप लिख दोगे, हो सकता है कोई पढ़ ले, हो सकता है हर बंदा ना पढ़ पाए इस आर्ट को, है ना। सो अगर हम लोग उसको इस तरह से लिख रहे हैं बोल्ड करके, तो आप इसको नॉर्मल लिख लो, रेगुलर लिख लो, बट क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, ग्रे थीम के अंदर काम करें, फॉर्म दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसका ड्रॉप बैक बना दूंगा तो और ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई देगा ये। नीचे चलते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी हेडिंग कभी नहीं बनानी चाहिए जितनी बड़ी उन्होंने बनाई हुई है। इसके अंदर टेक्स्ट का साइज़ छोटा रखा है, काफ़ी कंजस्टेड क्लोज फॉन्ट इन्होंने रखा हुआ है, इस तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनीज़ के बारे में बताया, कंपनीज दैट आर स्टूडेंट्स गेट ब्लैक के अंदर ब्लैक मर्ज हो रहा है, प्लेसमेंट्स इन। फिर उसके बाद यहाँ पर किक स्टार्ट योर करियर विद मैक कोर्सेज, करियर के अंदर जो उन्होंने कोर्सेज यहाँ पर बनाए हैं वो इतने डल हैं कि मुझे कन्विंस ही नहीं कर रहे कि मैं इसको क्लिक करूँ। अवेलेबल है मैक साउथ एक्सटेंशन, उसका नाम हो तो बच्चा डेफिनेटली क्लिक करे, बट अगर मेरे पास सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल है तो ये कोई भी आइकन मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है इसके अंदर कि जिससे मैं इसको जाके चलाऊँ। तो ग्राफिक्स जो होने चाहिए, अगर हम लोग किसी एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो वाइब्रेंट होने चाहिए, है ना, क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप ये देखोगे इस तरह का उन्होंने कुछ डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के वर्क को उन्होंने डाला हुआ है, कोई अमेजिंग वर्क नहीं, वाव फैक्टर नहीं, सब ऐसी आलतू फालतू बना के चीज़ें डाल दी है इसके अंदर। टेस्टिमोनियल यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरह से बना के डाले हुए हैं, ठीक है। साइट है, टेम्पलेट अच्छा यूज़ किया, बनी नहीं है, टेम्पलेट है पूरा का पूरा, क्लियरली पता चल रहा है, बट वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हाँ, एक लेमैन देखेगा तो कहेगा हाँ यार अच्छा लग रहा है देखने में, बट हमारे जैसा अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर देखेगा, सो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के स्कोप है। देखो कभी भी ना डार्क थीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। मुझे कौन सा रात में थोड़ी ना चलानी है वेबसाइट, या ऐसी तो वेबसाइट है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका विजिटर जो है आपके पास आने वाला है कि भाई वो डे नाइट आपको ही विजिट कर रहा है, ये तो एक ऐड है, तो ऐड शुड बी क्लियर। तो यहाँ पर कोशिश ये करें कि वाइट के इसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, और देखते हैं एक और हमें मिला, तो इनका चैटबॉट भी ओपन हो गया इस तरह से। इन्होंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच का यूज़ किया, लेकिन इनका टेक्स्ट टाइपोग्राफी काफ़ी पुअर है, ठीक है। डिज़ाइन योर क्रिएटिव करियर विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, यहाँ से वोटेड दी बेस्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ट्वाइस। गूगल पर ही अपनी रेटिंग वगैरह यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब ये क्या है ज़रा एक बार देख लेते हैं, इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, क्या ये इमेज है क्या है, तो इन्होंने इमेज का इस्तेमाल किया है। ज़रा एक बार क्लिक करके हम लोग यहाँ पर जाते हैं, 4.6, तो ये इनकी ट्रू है, 4.6 आ गया, भी बंद हो गया क्या? वापस आते हैं पेज पे। वेबसाइट मिनिमलिस्टिक लेकिन लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इनके कॉल टू एक्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बढ़िया बनाई है, जैसे यूआई यूएक्स, ठीक है, ये इन्होंने थोड़ा सा अच्छा बनाया है इसकी, बट और बेटर किया जा सकता है इस वाले पार्ट को। तो यहाँ हो गए, इसके अंदर सब पूरा मर्ज हो रहा है, तो अगर मैं इसके कार्ड को वाइट करके ब्लैक से लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। डार्क के अंदर डार्क थीम का इस्तेमाल करना सही
अप्रोच नहीं है। यहाँ पर फिर इन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है, इंडस्ट्री रेडी करिकुलम, इंडस्ट्री ट्रेन मेंटोर्स, असिस्टेड पोर्टफोलियो बिल्डिंग, प्लेसमेंट प्रोग्राम, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। देन ये पार्ट इन्होंने ठीक ठाक बनाया, स्पीड ज़्यादा है, थोड़ा सा स्लो करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफ द मंथ कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो ये एक बेटर अप्रोच इन्होंने इस्तेमाल की है इसके अंदर, ठीक है। अब ये नहीं पता कौन सा मंथ है तो वो हाईलाइट करना ज़रूरी है, जैसे बच्चा किस कंपनी में गया, कहाँ गया, उस तरह की चीज़ें। तो इन्होंने बहुत सारे भर के लगा रखे अपने, ठीक है। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इतने बच्चे दिखाने पड़े। आप मंथ वाइज दिखाते जाओ, या फिर आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा लो कि करंट मंथ में क्या है, पास्ट मंथ में क्या है, अपना एक डायनामिक ऐसा कुछ बना लें सिस्टम कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि इस करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमारे बच्चे कहाँ कहाँ पर प्लेस हो रहे हैं। इसके बाद रिक्रूटर्स कौन है जहाँ पर इनके बच्चे प्लेस हो रहे हैं, उनका नेम यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर क्या है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, क्या है। ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए लोगों को। अपकमिंग बैचेस, वेरी गुड अप्रोच, बच्चों को पता चल जाए कि कौन सा बैच कब लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के इन्होंने कुछ बना रखा है। ये इनके अलग अलग लोकेशंस होंगे, जैसे पंचशील, निर्माण विहार, पंचशील, निर्माण विहार। सो ये वीकेंड पर है, ये वीकडेज़ के अंदर क्लासेस हैं। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग करके अपना चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। डेमो क्लास का इन्होंने अलग से पॉपअप चलाया हुआ है, ठीक है। तो पेज के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लेकिन कंटेंट बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, ठीक है। ज़्यादा कुछ हल्की फंकी इन्होंने इसके अंदर काम नहीं किया हुआ है। हम यहाँ से पर्टिकुलर इसको रिमूव करके इस पर आते हैं, तो ये है इनकी एक्चुअल साइट, जहाँ पर लाइव अपडेट, प्लेसमेंट न्यूज़, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर लाइव अपडेट दिया, मतलब लेटेस्ट इनका ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट को कुछ गूगल टच देने की कोशिश की है, उसी की तरह के कलर्स वगैरह के साथ ही जा रहे हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ से यही सेम सेक्शन का यहाँ पर भी अवेलेबल है, कोडिंग के कोर्सेज, डिज़ाइन के कोर्सेज, इस तरह से मैंने कोर्सेज वगैरह यहाँ पर ला के लोड कराया हुआ है, प्लस नीचे बैचेज। तो इनका मतलब लैंडिंग पेज देखिए, अगर ये देखें दोनों के सिमिलर ही जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस लैंडिंग पेज में क्या है, यहाँ पर आपका फॉर्म आ गया है, ठीक है। इस तरह की इसमें ऑप्शन है। बाकी इन्होंने एक चैटबॉट अपना इंटीग्रेट करके जहाँ पर जाके यूज़र क्वेश्चन वगैरह अपने क्रिएट कर सकता है। प्लस ब्रांच लोकेट है साउथ वेस्ट ईस्ट, 3 जगह पर दिल्ली में अवेलेबल है, सिर्फ दिल्ली के अंदर है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी कि किसने कितने अच्छे तरीके से किन चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, क्या आइडियाज़ आप वहाँ से पिक कर सकते हो। पिक करने के बाद आप उसको एज इट इज़ इस्तेमाल ना करके अपने में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ अगर हम लोग कर लें तो हमारे प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्लस हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक वेबसाइट, एक वेब डिज़ाइनर के लिए किसी को देख के कॉपी करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। फिग्मा में के अंदर जैसे हमने देखा HTML डिज़ाइन एक प्लगइन आता है, फटाक से डालेगा, 1 महीने में 10 डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आप दूसरी आईडी से फिग्मा रजिस्टर कर लो, उसमें के अंदर फिर आप 10 और निकाल लोगे। तो ऐसे तो मैं जितने मर्जी निकाल सकता हूँ ना, अलग अलग आईडी के बेसिस पर। और एक फिग्मा से दूसरे फिग्मा में पेस्ट करना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। फिग्मा की आप फाइल को डाउनलोड करके उसमें एक दूसरे फिग्मा के अंदर खोल सकते हो, तो काम तो सब हो जाएगा। मेन चीज़ ये कि हम कितना प्री प्लान करके चीज़ों को चल रहे हैं, ठीक है। सो जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तो आपको यही टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी कि डूज एंड डोंट्स क्या है। जैसे ऐसा समझो कि डे 1 जब आप लोगों ने अरीना ज्वाइन किया होगा तो मे भी शायद आपका पहला बैच फोटोशॉप रहा होगा। फोटोशॉप के अंदर शायद आपको पेन टूल चलाना सिखा दिया गया होगा कि ये पेन टूल होता है, यहाँ से ऐसा कुछ हम लोग करके कम कर लेते हैं ना। तो कभी भी ना शुरुआत इस तरह से नहीं होनी चाहिए। शुरुआत ये होनी चाहिए कि भाई हमें जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करने आ रहे हैं वो इंडस्ट्री सोचती कैसे, चीज़ों को देखती कैसे। अगर हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ। अब या तो ये चीज़ पहले क्लियर की जाए या बाद में क्लियर की जाए, लेकिन क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा क्या होता है ना, टूल चलाना तो सीख जाता है, लेकिन टूल से सही काम लेना कैसे, वो हमें हमेशा चैलेंजिंग रहता है। जैसे हर एक बच्चे का बहुत बड़ा डाउट होता है कि कलर क्या लगाया जाए, फिर भी धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सीख जाते हो। टाइम लगा ना, लेकिन क्या होगा कि भी कलर का अगर मैं एक दिन तुम्हें पढ़ा दूँ तुम्हें कलर ही समझ में आ जाएगा।
कि भाई क्या कलर किस तरह से यूज़ करने हैं, दूसरा फॉन्ट्स, तीसरा साइज़। ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं ना, बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, बड़ा कंफ्यूज करती हैं। हम लोग घटा बढ़ा के मैनुअली देख लेते हैं, चलो हाँ इतना अच्छा लग रहा है ठीक है, बट क्या मैंने वो सही यूज़ किया? अब UI UX में तो ऐसे नहीं चलता ना, हिट एंड ट्रायल करते हैं चीज़ें, लेकिन हम अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई मुझे अगर इस फॉन्ट साइज़ में लिखना है तो क्यों लिखना है। भाई आप अगर अपनी वेबसाइट में 10 पिक्सल का फॉन्ट लगा दोगे तो क्या उसकी क्लियरिटी रीडेबिलिटी होगी? नहीं होगी। बट अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 16 पिक्सल का, अगर आप उस पर रखोगे तो आप किसी भी साइज़ पे चले जाओ, आपको दिक्कत नहीं है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो या लैपटॉप हो, क्योंकि वो हमारा नेटिव साइज़ हो गया। तो जहाँ समझ में ना आए 16 के साथ जाओ, ठीक है। अब हर जगह पर अगर आप बहुत बड़ा फॉन्ट लगाओ तो भी गलत है। तो जैसे कि हमने एक गोल्डन रेशियो फार्मूला सीखा, मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है, हेडिंग में साइज़ निकल के आ जाता है कि क्या रखना चाहिए। लेकिन वो कभी भी ना एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, वो हमेशा कुछ पॉइंट्स में जाता है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1.618 समथिंग करते हैं ना उसको। तो जब हमने किट लगाना सीखा, जब मैं जो बूटस्ट्रैप की किट वगैरह निकाली, तो वहाँ पर तो ऐसा साइज़ नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल्स, तो जैसे 1.5 REM यानी कि 24 पिक्सल्स, तो आपका कंप्लीट फिगर एक आपको मिल रहा है। तो जो साइजेस किट्स के अंदर मेंशन है, आपने उन्हीं के साथ ही प्ले करना है, ना उससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी वेबसाइट बनेगी या जो भी आपका प्रोजेक्ट बनेगा, वो यूनिवर्सल जहाँ भी चलेगा वो एक जैसा दिखाई देगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं करना। तो UX जो है वो पहले से लिखा जा चुका है डिज़ाइनिंग के टर्म में। आप बूटस्ट्रैप में कोई भी वेबसाइट बना लो, साइन इन साइन अप राइट की जगह लेफ्ट कहीं नहीं मिलेगा। कोई लगा ले तो बात अलग है, कहाँ मिल सकता है अगर हम लोग इसकी बात करें। अब जैसे मान लो कि आप दुबई बेस्ड कोई वेबसाइट बनाओगे, तो हमें पता है ना वहाँ पर सब राइट टू लेफ्ट चलता है, वहाँ चेंज करो, ठीक है, अगर करना है, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। सो मैंने जैसे एक अरीना का एग्जांपल लेके दिखाया है। अरीना के मैंने कुछ कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया। तो जो भी आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप मैक्सिमम 10 कॉम्पिटिटर अपने ढूंढ के निकालो और फिर आप उसके साथ जाओ, ठीक है, तो उससे आपको आसानी होगी। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे अपना, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये सारी चीज़ों को आप कैसे AI की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देखो आज की डेट में क्या है, नीड और स्पीड का गेम है भाई। हम ये तो जानते हैं कि UX एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी ऐसा तो नहीं ना कि तुम रिसर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी कर रहे हो, वेरी गुड, बट मंथ लगा लिया वो तो गलत हो जाएगा ना। सो क्या करें? सो जैसे कि हम सभी जानते हैं चैट GPT अवेलेबल है, सो उसकी हेल्प से हम अपने काम को आसान कैसे बनाएं। भाई सीधी सी बात है, आज का जो मॉडर्न एरा चल रहा है उसके अंदर ये है कि कितना जल्दी आप मुझे काम करके दे सकते हो, उसी की वजह नहीं मैं क्लास ले रहा हूँ। क्या हुआ? सर वो ले रहा था ना फिल्म का, वो क्या नाम है, बात हुई थी ना सबसे शायद से। मेरे से तो कोई बात, चलो कोई नहीं, वो सागर सर से बात हुई होगी, मेरे से कोई बात नहीं। चलो। कहाँ थे हम लोग? हाँ, चैट GPT। सो उसकी हेल्प से किस तरह से हम लोग अपनी सर्च को एक दिन में ख़त्म करें, ठीक है, कैसे हम उसकी हेल्प से अपना यूज़र फ्लो बनाएं कि एक यूज़र जब वेबसाइट के ऊपर आए तो उसका फ्लो क्या होना चाहिए, वो किस ऑर्डर में हमारे पेजेस होने चाहिए, ठीक है। देखो सीधी सी देखो आज की डेट में क्या है कि जितना जल्दी आप काम करके दोगे, कंपनी के अंदर आपकी नीड होगी। अब देखो आप ये सोचो कि कंपनी मुझे सिखाएगी, किस्मत अच्छी थी तो सिखा देगी, सिखाता कोई नहीं है। जो सीख लोगे यहाँ वो सीख लिया, नहीं तो वहाँ पर तो लोग ये सोचते हैं कैसे इसको बता के इसका काम खराब करा के इसको बाहर निकाला जाए, है ना। लोग इनसिक्योर ज़्यादा होते हैं दूसरे बंदे के आने से। सो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप खुद से जानते होंगे उतना आपके लिए बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, GPT जो बना वो दुनिया भर की चीज़ों को एनालाइज करके बना, और वो एनालाइज करके डेटा लेके आपको सामने आता है। तो हमें तो बस उसको ड्राइव करना सीखना है कि कैसे वो मेरे काम को आसान बनाने वाला है। अगर ये चीज़ हमें क्लियर हो गया तो हमारा डिज़ाइन करना
सो मैनुअल रिसर्च आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी रिसर्च एआई की हेल्प से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप देखो ये जो हम लोग सीखेंगे आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आज की डेट में नीड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे, वही ट्रेडिशनल तरीका लेके चलोगे, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि वो आपको हफ्ता 10 दिन दे कि भी आप रिसर्च कर लो बैठ के उसके ऊपर। वो चाहेगी हफ्ता 10 दिन के अंदर आप इतना डेटा कलेक्ट कर लो रिसर्च करके कि जिससे चीज़ों को बनाना आसान हो जाए, क्लैरिटी बहुत अच्छी। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो जीपीटी मेरे ख्याल से सभी लोग तुम चलाते ही, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं, बस हमें प्रॉम्प्ट समझना है क्या लगाने से कैसे हमारा काम होगा। क्योंकि जब सीधी सी बात है, आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है, उसको मतलब स्वैट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, पॉजिटिव एंड थ्रेट। तो हम लोग स्वैट एनालिसिस करेंगे कि भाई किसकी क्या स्ट्रेंथ है और हमारे में हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जब आप कर लोगे तो आप अपनी चीज़ों को लेकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही थी हमारी? नहीं चले गए, ठीक है। यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सर। जो रिसर्च मैंने आज आपको करना सिखाया है ना, किस पॉइंट्स को व्यू को ध्यान में रख के हमने काम करना है, वो चीज़ डिज़ाइनिंग पहला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप क्या है? रिसर्च, हेल लॉट ऑफ रिसर्च। जितना कर सकते हो उतना बढ़िया, उतने फेलियर आपके कम होगा, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें जिसकी उस पर देख रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाते जाओ कि किस वेबसाइट पे मुझे क्या देखने के लिए मिला, उसका स्क्रीनशॉट लगा लो, उसके एक लिंक तो हाइपर लिंक बना लो, ताकि क्लिक करके फटाफट से आप वो चीज़ आके प्रेजेंटेशन अगर आप दिखा रहे हो तो दिखा पाओ कि क्या चीज़ें कहाँ से हम लोग इम्प्लीमेंट करा सकते हैं और उसका प्रेजेंटेशन क्या बनेगा, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलिए सुप्रवती। सर वो विंडो मैंने चेक करी तो मेरी विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज है। हाँ तो मे भी हो सकता है प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रहा हो। तो अब मैं देखता हूँ कोई बच्चा जो हमारा 11 प्रो चला रहा हो ना, उस पर मैं एक बार हाँ जी। देखता हूँ इंस्टॉल करके, तो आपका पता चल जाएगा फॉल्ट है क्या एग्जैक्टली। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में XD द्वारा से डाला था ना आप लोगों के सामने, तो मेरे में सारे फीचर्स सेम सेटअप जो मैंने आपको दिया उसी सेटअप से मैंने अपने में काम किया, तो काम हो रहा है हमारे में।